नमस्कार मित्रों, मैं जीसी पांडे और मैं इस समय कुछ कंटेंट्स दे रहा हूं आपको इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। और इंडियन पॉलिटी का ये जो कंटेंट है ये आपके विभिन्न एग्जामों में जो अभी आने वाले हैं उन सब में आपको हेल्प करेगा। ये जो कंटेंट है ये बहुत ही शॉर्ट में दी जा रहे हैं, एक तरह से रिवीजन मोड में ये चल रहे हैं। बाकी इनके जो डिटेल्स टॉपिक हैं उन पर स्टडी हम लोग बाद के वीडियोस में करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस कह सकते हैं आप उनको, या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके डिफरेंट टाइप्स के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, अलग अलग एग्जाम जो होने हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हीं पर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मत समझिएगा आप लोग कि इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं तो इससे हमको क्या लाभ हो पाएगा क्या लाभ नहीं हो पाएगा। एक्चुअली हम पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि रिवीजन करा रहे हैं आपका। ठीक है, तो बाकी जो कंटेंट्स होंगे हमारे और चीजें होंगी वो हम लोग इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग आज जो है देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ठीक है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो क्या कहा गया है संविधान में? हमारा जो अनुच्छेद 1 है, ठीक है, हमारा जो अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में संघ के नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, आप जानते हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो क्या कहा गया है? भारत तथा इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, भारत जो कि इंडिया है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में क्या कहेंगे? भारत जो कि इंडिया है। ठीक है, तो भारत और इंडिया दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। भारत इसमें आएगा, हिंदी में कहा जाएगा, और इंडिया को जो है वो इंग्लिश में कहा जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, जो आर्टिकल 1 है हमारा उसके अनुसार भारत है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ है। तो क्या है ये? भारत राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है, या इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? आप जानते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक संघ, ठीक है, और राज्य का जो पुनर्गठन संबंधित जो बातें हैं वो की गई, यानी संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक बातें कही गई हैं। लेकिन अगर इस संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है, या उनकी सीमाओं में परिवर्तन, पुराने राज्यों के जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सबसे संबंधित मामला होगा तो उसका वर्णन कहा दिया गया है? प्रथम अनुसूची में दिया गया है। यानी अगर भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है, ठीक है, तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? जाहिर सी बात है कि जो प्रथम अनुसूची है, जो पहली अनुसूची है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें परिवर्तन किया जाना जरूरी होगा। संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? मैंने अभी बताया आपको कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक संघ एवं राज्यों के पुनर्गठन संबंधी बातें की गई हैं। तो उसमें अनुच्छेद 3 जो है आपको ये अधिकार देता है कि किस तरह से आप नए राज्यों का सृजन कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से नए राज्यों का सृजन कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 3 में बताया गया है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? आप जानते हैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इस प्रकार से किया गया परिवर्तन जो है नए राज्य के निर्माण या पुराने राज्यों की सीमा में परिवर्तन संबंधित, यह जो है सामान्य संशोधन के अंतर्गत ही आता है। तो और इस प्रकार के सामान्य संशोधन के लिए हमें साधारण बहुमत से ही काम चल जाएगा। ठीक है, यानी नए राज्यों के सृजन या पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों में अगर परिवर्तन करना है तो इसके लिए जो है सामान्य बहुमत ही चाहिए, ना तो विशेष बहुमत चाहिए और ना ही 2/3 बहुमत चाहिए।
नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, यानी नए राज्य की प्रवेश या स्थापना की जा रही है, पुराने राज्यों का नाम या उनकी सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसको संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है। संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है, जबकि क्या कह रहा है कि समझा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में कोई भी परिवर्तन करना है तो उसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यह अलग बात है कि राष्ट्रपति के पास भी इस प्रकार की शक्ति है, अगर वह चाहे तो संविधान में कोई परिवर्तन कर सकता है। जैसा आप जानते हैं अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में था, जम्मू कश्मीर की नागरिकता के संदर्भ में था। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को ये शक्ति प्राप्त है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर और एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकने में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? क्या है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकता है। एक राज्य, ठीक है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकता है। यानी ये क्या है बेटा? ये सही नहीं है। सही नहीं क्यों है? राज्य को इस संदर्भ में कोई भी अधिकार नहीं है कि वो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा ले, किसी राज्य का क्षेत्र घटा ले या किसी भी राज्य के नाम का परिवर्तन कर ले। ये सब करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, संघ के पास है, केंद्र सरकार के पास है। इस संदर्भ में राज्यों की कहीं कोई अधिकारिता नहीं है। यहां इस चीज का ध्यान रखना होगा कि राज्य किसी राज्य के अंदर, राज्य के अंदर राज्य अपने नाम का स्वयं भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसके लिए भी परिवर्तन संसद ही कर सकती है। लेकिन राज्य अपने राज्य के अंदर किसी नए जिले का सृजन कर सकता है, पुराने जिले की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, पुराने जिले के नाम में परिवर्तन कर सकता है। यह करने के लिए वो अधिकृत है। लेकिन राज्य से बाहर या स्वयं अपने नाम में भी परिवर्तन करने के लिए वो अधिकृत नहीं है। ठीक है, नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्यों का प्रवेश में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को एक कानून द्वारा संभव नहीं है? संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। नए राज्य का प्रवेश कह रहा है कि नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्यों का प्रवेश में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? संसद के एक कानून के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश नहीं कराया जाता। जबकि इसमें यहां ध्यान दीजिएगा, नए राज्यों का प्रवेश का मतलब होता है किसी पुराने यानी किसी देश के भूभाग या किसी स्वतंत्र भूभाग को जो है भारत संघ में शामिल करने की बात। तो नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित अधिकार, ठीक है, संसद के कानून द्वारा फिलहाल इस प्रकार से संभव नहीं है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संभव नहीं है। जबकि यहां अनुच्छेद 2 और 3 को एक साथ पढ़े जाने की जरूरत है। भारत एक संघीय राज्य है। कैसे? भारत एक संघीय राज्य है। इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। कैसे? हाउ? शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण, यानी जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उनको क्या किया गया है? संघ और राज्यों में बांट दिया गया है। कैसे बांटा गया है? विषय बना दिए गए हैं। केंद्र सूची है, राज्य सूची है और तीसरा क्या है? समवर्ती सूची है। ठीक है, केंद्र सूची पर जो विषय हैं उन पर नियम कानून बनाने का अधिकार की शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर अधिकार किसको है? राज्य को है। और जो समवर्ती सूची के विषय हैं उन पर दोनों को जो है कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है?
कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ठीक है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट संदर्भ ये नहीं है, इसलिए इसको जाने दीजिए। कश्मीर रियासत के किस राज्य ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? कश्मीर रियासत के किस राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो राजा हरि सिंह थे। तत्कालीन कश्मीर के जो राजा थे उस समय वो हरि सिंह थे। ठीक है, और हरि सिंह ने ही कश्मीर का भारत के साथ जो विलय हुआ था उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, गोवा व पंजाब में से ऑपरेशन पोलो कहां चलाया गया था? और ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद में। ठीक है, भारतीय सेना का ये ऑपरेशन था। यहां ध्यान देने की बात यह है कि यहां पोलो शब्द में पोलो से कोई मतलब नहीं है, पोलो खेल से कोई मतलब नहीं है, बल्कि सेना ने अपने ऑपरेशन को ये नाम दिया था ऑपरेशन पोलो, जिसमें क्या किया गया था? सेना ने हैदराबाद रियासत को चारों तरफ से घेर लिया था और हैदराबाद के निजाम को सरेंडर करने के लिए बाध्य कर दिया था, और अल्टीमेटली हुआ भी वही। हैदराबाद के निजाम ने सरेंडर किया और जो है भारत के साथ विलय हो गया हैदराबाद का। ठीक है, और उस समय जिस समय ये सेना निकल रही थी हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के सक्सेसफुल होने के बाद, वहां की जनता उनको सैल्यूट किया और बहुत धन्यवाद भी दिया था। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? भारत में याद रखिएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। इससे पहले जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था फजल अली के नेतृत्व में, भाषा के आधार पर ही गठित करने का जो है उसने काम किया था। इससे पहले भी मैं एक दूसरे कुछ वीडियो में बता चुका हूं, या अभी आगे जो आपको आएंगे वहां बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, कि किस तरह से क्या घटनाक्रम इसमें हुआ था। सबसे पहले कौन सा आयोग बना था? ठीक है, उसके बाद कौन सी समिति बनी थी? फिर फजल अली आयोग कहां से आया? ठीक है, और फजल अली आयोग यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश जो है भाषा के आधार पर जो पहल की गई, उसके आधार पर जो पहला बनने वाला राज्य था कब? वर्ष 1953 में। वर्ष 1953 में जो पहला राज्य था वो क्या था? आंध्र प्रदेश था। अगला यही कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब गठित किया गया? वर्ष 1953 में। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ व हैदराबाद में से किस देशी राज्य का भारत में मिले? जनमत संग्रह के आधार पर। ठीक है, जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है अलग अलग एग्जाम में। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ व हैदराबाद में से किस देशी राज्य का भारत में विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था? किसका हुआ था? जूनागढ़ रियासत जो थी, जूनागढ़ रियासत का विलय भारत में जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था, जबकि हैदराबाद का जो विलय हुआ था वो सेना के द्वारा जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था उसके आधार पर किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य क्षेत्र बनाए? तो जो पहला जो हमारा पुनर्गठन आयोग था उसने जो है प्रारंभ में 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया था, और ये 1 नवंबर 1956 के घटनाक्रम। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? वर्ष 1956 में हुआ। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि 1953 में ही, हमने इससे पहले बताया आपको, 1953 में ही सबसे पहला जो राज्य बन गया था वो कौन सा था? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश था। ठीक है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया। इसकी कंडीशन कुछ दूसरी है, जब मैं पूर्वोत्तर राज्यों का एक अलग से वीडियो दूंगा आपको तो वहां मैं इसका जिक्र करूंगा। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो अभी हमने इससे पहले बताया आपको
36वें संविधान संशोधन के। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार, ठीक है, और यानी बढ़ते हुए क्रम के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहां सबसे पहले क्या आएगा? हरियाणा 66 बना था, मेघालय 1972 में हुआ था, और सिक्किम का गठन कब हुआ था? 1975 में हुआ था लेकिन इससे पहले सबसे पहले नागालैंड। तो फर्स्ट होगा नागालैंड, सेकंड होगा हरियाणा, थर्ड होगा मेघालय, फोर्थ होगा यहां पर सिक्किम, ठीक है। नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। सिक्किम सबसे लास्ट में था, 1975 में था। किसके द्वारा? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। महाराष्ट्र, राजस्थान व हरियाणा राज्यों के निर्माण का सही अवरोही यानी घटता क्रम क्या है? तो हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। हरियाणा, ठीक है, पहले आएगा, महाराष्ट्र इसके बाद में आएगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, ठीक है, और ये राजस्थान। सही है, हरियाणा, ठीक है, महाराष्ट्र और राजस्थान। किस, यहां देखिए अवरोही यानी घटते हुए क्रम, ठीक है, यानी सबसे बाद में ये देखिए। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? वर्ष 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2000 में 3 राज्य एक साथ बनाए गए थे। उसमें एक तो था आपका झारखंड, ठीक है, दूसरा था आपका उत्तरांचल, जिसका नाम बाद में क्या किया गया? उत्तराखंड कर दिया गया, और एक था छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो तीनों राज्य वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के शासनकाल में बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र किस अधिनियम का परिणाम है? वही मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? एक साल बताया मैंने आपको अभी, वर्ष 2000 में। उत्तरांचल, जो कि मैंने बताया अभी आपको, पहले क्या नाम था इसका? उत्तरांचल का उत्तराखंड नाम था। क्या नाम था? उत्तराखंड नाम था पहले, जो बाद में क्या कर दिया गया? उत्तरांचल कर दिया गया। क्या किया गया? पहले क्या था इसका नाम? पहले इसका नाम उत्तराखंड था, बाद में कर दिया गया उत्तरांचल। ये कब किया गया था? वर्ष 2006 में किया गया था। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? वो बिहार है, आप लोग जानते होंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? एक्चुअली विशेष राज्य देने के का जो दर्जे का जो प्रोसेस है, उसमें कुछ जो है टर्म कंडीशन बनाई गई हैं कि किस आधार पर किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। बिहार उस जो कि व्यवस्था है, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, किसी को विशेष राज्य का दर्जा देने की, उस व्यवस्था के अंतर्गत बिहार नहीं आ पाता है, यानी उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाता है जो है जिसके आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसीलिए बिहार में मांग तो बहुत दिन से की जा रही है, लेकिन वह केवल राजनीतिक मांग के तौर पर ही बनकर रह जाती है, वह वास्तव में कभी पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको बताया कि किस जो है ये कुछ महत्वपूर्ण संघ और राज्य के पुनर्गठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, जिनको हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो आएगा, उसमें अभी संविधान की विशेषताओं के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स के चर्चा किया था, लेकिन संविधान की विशेषताओं के बारे में कुछ लोगों ने हमको व्हाट्सएप किया हुआ है कि सर संविधान की विशेषताओं को डिटेल में आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो संविधान की प्रमुख विशेषताओं का जो हम कोशिश करेंगे, जो अगला वीडियो आपको हम दें, उस संविधान की विशेषताओं का एक अलग वीडियो होगा, जिसमें हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिटेल्ड चर्चा करेंगे, और हो सकता है वो कल के वीडियो में आपको मिल जाए। फिलहाल थैंक यू।